हमारी भविष्यवाणी है कि ये पुनः दोबारा भी ये प्रधानमंत्री बनेंगे। भगवान के कार्यों को करने का फल मिलता है, उसका फल यही मिलेगा कि पुनः वो 2024 में जीत करके प्रधानमंत्री बने। इसलिए बहुत जो भी समय बीता वह भी अपने में अच्छा है, और जो समय आएगा वो भी ठीक है, जो समय चल रहा है ये भी ठीक है, और बड़ी प्रसन्नता से भगवान रामलला की सेवा मिलेगा, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह सब बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्न है मन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। अयोध्या से लगातार हम आपके तक खबरें पहुंचा रहे हैं कि 22 जनवरी यानी कि वो दिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सौगात जो है वो भक्तों को मिलने वाली है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, महंत आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, जो मुख्य पुजारी हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के। महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि जो 84 सेकंड का समय आया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का, तो 84 सेकंड में मतलब कैसे जो है प्राण प्रतिष्ठा ये हो पाएगी? देखिए, 84 सेकंड में कार्य 5 सेकंड हो, और उसमें जब कार्य प्रारंभ हो जाता है तो उसको माना जाता है, चाहे जितना देर लगे। तो 84 सेकंड जो बताया गया उसी में कार्य प्रारंभ होगा, और जब प्रारंभ हो जाएगा तब उसके बाद चलता रहेगा जब तक वो जितनी विधियां हैं सारी विधियों को पूर्ण किया जाएगा। इसलिए 84 सेकंड जो है वो महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम है। इसीलिए कार्य जो है प्राण प्रतिष्ठा की उसी समय प्रारंभ किया जाएगा। कुल 3 मूर्तियां बनाई जा रही थी, अभी मूर्ति का भी चयन हो चुका है। अरुण योगीराज जो स्कल्पचर हैं, उन्होंने उनकी जो बनाई हुई मूर्ति को ये फाइनल किया गया। तो कौन कौन इसमें शामिल थे, एक मतलब किन किन के कहने पर ये मूर्ति को जो है वो अंतिम जो है वो निर्णय लेकर फाइनल किया गया? यहाँ ट्रस्ट के लोग हैं और संत संत लोग हैं, सब लोग गए होंगे, देखे होंगे, और उनके ही माध्यम से जो स्वीकार किया गया कि ना इसी मूर्ति को रखा जाए, उसी मूर्ति को हो गया फाइनल, और वही की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये भी जानना चाह रहे हैं बहुत से लोग जो है वो इस बात से भी अवगत होना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में मतलब कैसे क्या क्या किया जाता है, उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद कैसे जो है वो मंदिर फिर भक्तों के लिए। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत लोग देहात में भी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बने हैं, चाहे देवी का मंदिर बना हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो प्राण प्रतिष्ठा के भाई उस समय उनको नहीं याद है, भूल गए होंगे, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है। पहले मूर्ति का नगर भ्रमण कराया जाता है, उसके बाद सरजू है या कोई और जगह है तहाँ स्नान कराया जाता है, फिर प्रायश्चित होता है, संकल्प होता है, और उसके बाद में जहाँ से जिस स्थान से प्राण प्रतिष्ठा कराने का निश्चित है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति रखी जाती है। फिर उसको अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, औषध अधिवास, जलाधिवास, दुग्धाधिवास उसमें रखा जाता है। रखने के बाद में तब उस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, उनको साफ सुफ धो धा करके और तब कराया जाएगा। तब प्राण प्रतिष्ठा जिसमें होगी उसके बाद वो मूर्ति को विराजमान जो मंदिर है जो बन गया है उसी में सिंहासन बना है, उसी सिंहासन पर उस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा 7 दिन का अनुष्ठान कार्यक्रम भी रहने वाला है 16 जनवरी से। उन वो 7 दिन में क्या क्या यहाँ पर होने वाला है परिसर में, मंदिर परिसर? वो सभी देवी देवताओं की आवाहन होता है, उनके पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, और यही क्रम जो है जित कोई छूट न जाए, ऐसे इसी क्रम में सभी को उनका आवाहन और पूजन किया जाता है। चाहे वो देवी हैं, चाहे देवता हैं, चाहे वो नवग्रह हैं या दिशाएं हैं, या इस प्रकार से जो भी है वो सभी का आवाहन पूजन और स्थापन किया जाता है, जिससे वो उनकी कृपा बनी रहे, कोई विघ्न न आवे, निर्विघ्न पूर्वक कार्य संपन्न हो जाए। पुजारी जी, अभी जैसे बात की जाए तो 22 जनवरी के बाद ऐसा कार्यक्रम है कि 100 दिन में 2 से 3 करोड़ लोग आकर के दर्शन करें। तो कुछ ऐसा भी कुछ अंतिम तय हुआ है कि कितने घंटों के लिए मंदिर खुलेगा, कितने घंटों के लिए दर्शन जो है वो कर पाएंगे लोग? ये तो अभी निश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि जब कार्य पूरा हो जाएगा तब देखा जाएगा कि बहुत लोग वीआईपी आए हैं। अब वीआईपी आएंगे तो उनका भी दर्शन पहले करा जाएगा, फिर आम जनता के दर्शन 2 दिन बन के रुक करके तो कराना पड़ेगा, जिससे कि क्यों इतनी भीड़ होगी
और उसी भीड़ के अंतर्गत उसको सुरक्षित दर्शन कराना और उनको बाहर निकालना, ये सारे कार्य जो हैं वो थोड़ा कठिन हैं। इसलिए सभी को दृष्टि में रखते हुए जब लोग और वीआईपी चले जाएंगे तब उसके बाद आम जनता का दर्शन शुरू होगा। चूंकि महंत जी वो भी लिस्ट सामने आई है जो गर्भगृह में उस समय रहेंगे, जैसे आप हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उस पर भी कुछ लोग, विपक्षी दल कुछ सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, ये क्यों प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वहां पर रहेंगे, इनको नहीं जाना चाहिए। तो ये क्यों ये विवाद उत्पन्न हो रहा देखिए, उसमें आज से नहीं बहुत दिनों से विवाद है। विरोधी तो यहाँ तक कि जो चलता था केस तो उसमें रोका जाता था उन लोगों को विषयों के लिए खड़ा करके कि नहीं इसका निर्णय नहीं किया जाए, लेकिन जजों ने निर्णय कर लिया और निर्णय करने के बाद वो अब से चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो श्रेय उन्हीं को मिलेगा कि नहीं कार्यकाल में मंदिर का निर्माण हुआ। वो स्वयं आकर के इसका शिला पूजन भूमि पूजन किए थे और उसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा उसमें भी आएंगे, उनको बुलाया गया है, आह्वान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो विरोधी हैं वो अपना बोलते रहते हैं और ये कार्य होता रहता है, भगवान के कार्य है, वो उसको संपन्न किया जाएगा। ऐसे विरोधी बोलने से कार्य नहीं रुकेगा। जबकि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, बाकी जगहों का जो है वो लिया गया ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन अब फिर से जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा नज़दीक आ गई है, बहुत सारे, चाहे संजय राउत की बात हो, चाहे अभी ओवैसी का बयान बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, वो कह रहे हैं कि आप नौजवानों को दर्द नहीं होता क्या, मतलब अपने समुदाय के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो जब सब निर्णय आ चुके हैं उसके बावजूद अब क्यों इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, क्या लगता है आपको? बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए। इसलिए नहीं कि लगना चाहिए कि जो कार्य किसी तरह से इतने संघर्ष के बाद हुआ है उससे प्रसन्न होना चाहिए। भगवान के कार्य है, भगवान किसी की बातें नहीं है, वो तो उनकी प्रार्थना उनकी भक्ति जो ही करे उसी को उनको फल मिलेगा। लेकिन अब वो बांट देते हैं अपने की ये नई राजनीति के लाभ के लिए। यह भाजपा ये कार्य करती है मंदिर के पूजा या कोई भी बार प्राण प्रतिष्ठा जो भी कार्य है तो उसी के माध्यम से होना है, उसी को बाद में इसका फल यही मिलेगा, क्योंकि भगवान के कार्यों को करने का फल मिलता है। उसका फल यही मिलेगा कि पुनः वो 2024 में जीत करके प्रधानमंत्री बने। लग रहा है आपको दोबारा फिर से प्रधानमंत्री के पद पर? तो हमारी घोषणा है, हमारी भविष्यवाणी है कि ये पुनः दोबारा भी ये प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी छोटा सा संक्षिप्त में एक कमेंट लेना चाहूँगा। अगर बलिदान की बात की जाए, 495 वर्ष से ज़्यादा का इतिहास है जो संघर्ष चलता आया है। हमने अभी जो है 92 का जिक्र आता है, 90 का जिक्र आता है। तो चाहे कार सेवा या पहले जिन्होंने बलिदान किया है उनके परिवार वालों को भी क्या बुलाया जा रहा है, उनके लिए कुछ यहाँ पर मंदिर परिसर में कुछ बनाया जा रहा है? हाँ, जो बलिदानी हुए हैं, जो प्रमुख है उनके लिए प्रकोष्ठा बनाया जा रहा है, उनको व्यवस्थापना होगी और इसी प्रकार से उनके जो बचे हुए उनके परिवार के हैं उनको निमंत्रण दिया गया, वो भी आएंगे। ऐसा होगा कि वो कम से कम इस प्रकार से धैर्य धारण करते हुए जो उनकी माता है या पत्नी है या बच्चे हैं वो समझेंगे कि हाँ भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत अच्छा किया और हम लोगों को सम्मान दिया, हमारे परिवार को जो बलिदान हुए थे उनका भी यहाँ पर स्थान दिए, तो बहुत प्रसन्न हो गए। और यह कार्य जो है हम लोग तो यही कहते हैं कि यह श्रेय किसको है, तो बलिदान देने वाले उन नवयुवकों का है जो कार सेवा में आए थे और उनको गोलियों से मार दिया गया। ऐसे कार सेवक जो बलिदान हुए हैं उन्हीं की देन है जो आज शांतिपूर्वक ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक आखिरी, आपने भी इतने लंबा संघर्ष देखा, आपके मन में क्या भाव आता है जो इतना संघर्ष के बाद राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष हुआ और उसके बाद सब चीजें आपने देखी और अब 22 जनवरी के बाद खुल जाएगा दर्शन के लिए, लंबे समय तक टेंट में रहे? हाँ, ये सब बहुत अनुभव है, बहुत कुछ सामने समस्या रही और समस्या पार हो गई है। अब तो यही है कि प्रसन्नता है कि अब रामलला भव्य मंदिर विराजमान होंगे, वहाँ पूजा करने का अवसर मिलेगा, हम भी सुकून से रहेंगे, हमारे प्रभु भी सुकून से रहेंगे, इसलिए प्रसन्नता बहुत है। और जो कार्य हुए थे ये जैसे वनवास भगवान स्वयं राम गए थे, तो ये सारी बातों को सोच करके एक आना
उचित नहीं होगा कि हम किए या हमको कष्ट हुआ। जो भी कष्ट हुआ भगवान के हुआ, और भगवान को कष्ट देख करके लोगों को लोग जरूर विचलित हुए, लेकिन ये कष्ट कभी कष्ट नहीं दायी हुआ, कि दुखदायी नहीं हुआ। इसलिए बहुत जो भी समय बीता वह भी अपने में अच्छा है, और जो समय आएगा वो भी ठीक है, जो समय चल रहा है ये भी ठीक है। और बड़ी प्रसन्नता से भगवान रामलला की सेवा मिलेगा, भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यह सब बहुत आनंद है, बहुत प्रसन्न है मन। तो आपने सुना हमारे साथ भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास जी महाराज को, और संघर्ष की भी उन्होंने यहाँ पर बात बताई, और जो लंबा उनका अनुभव रहा है अयोध्या में रहते हुए, और अब आखिरकार वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर जिसका 500 वर्ष से इंतजार था, अब 22 जनवरी को उसकी सौगात भक्तों को मिलने वाली है।